दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों महाकाल की नगरी उज्जैन को अत्यंत पवित्र भूमि माना जाता है और ग्रंथों में इसे धरती पर स्वर्ग का दर्जा दिया गया है। इसके कई कारण हैं जिनके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, उज्जैन एकमात्र स्थान है जहां शक्तिपीठ भी है, ज्योतिर्लिंग भी है और कुंभ जैसे महापर्व का भी आयोजन होता है। उज्जैन ही एकमात्र ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर 3.5 काल एक साथ विराजमान हैं। इनमें महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव हैं, जिनकी स्थापना उज्जैन में है। इनकी पूजा का विशेष विधान है, साथ ही विधि और नियम का खास ख्याल रखा जाता है। यही नहीं, यहाँ पर 7 सागर हैं और 84 महादेव भी यही हैं, जो कि इस जगह की महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। उज्जैन को ग्रंथों में स्वर्ग बताने की एक प्रमुख वजह यहाँ पर श्री गणेश के तीनों रूपों का भी होना है। उज्जैन में गणपति जी के चिंतामन, मंदामन और इच्छामन तीनों ही रूप विद्यमान है। यह अपने आप ही अत्यंत विशेष है। कहा जाता है कि पूरे भारत में ऐसी दूसरी जगह नहीं है जहां पर शिव जी के पुत्र गणेश जी के तीनों रूप स्थापित हों। उज्जैन में विष्णु सागर के पास प्राचीन श्री राम जनार्दन मंदिर है। दोनों ही मंदिरों में श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां चलित स्वरूप में हैं। मूर्तियों में श्री राम और लक्ष्मण वनवासी रूप में नजर आते हैं। इन मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि जब श्री राम लला अवंतिकापुरी पहुंचे तो यह मूर्तियां स्वतः ही स्थापित हो गईं। उज्जैन में ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस जगह की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस बारे में कथा मिलती है कि एक बार महाशक्तिशाली दानव ने इंद्र को ललकारा तो इंद्र ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर अंधकासुर के डर से वह भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और उनसे अभय का वरदान मांगा। शिव ने उन्हें न सिर्फ वरदान दिया बल्कि उनकी ओर से अंधकासुर से युद्ध भी किया। उसी दौरान शिव जी के माथे से एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे लाल अंग वाले भूमि पुत्र मंगल का जन्म हुआ। यह भूमि उज्जैन की ही भूमि थी। इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक शिवलिंग की भी स्थापना की। इस मंदिर को मंगलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को जिन तमाम वजहों से स्वर्ग कहा जाता है, उनमें से एक इसका कन्हैया की शिक्षा स्थली का भी होना है। कथा मिलती है कि यह वही जगह है जहां महर्षि संदीपनी का आश्रम था, जिनसे श्री कृष्ण ने वेद पुराण और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। बता दें कि यही वह जगह थी जहां कन्हैया अपने मित्र सुदामा से मिली थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने 18 दिनों में 18 पुराण, 4 दिनों में 4 वेद, 6 दिनों में 6 शास्त्र, 16 दिनों में 16 कलाएं और केवल 20 दिनों में गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास का भी संबंध उज्जैन से माना गया है। कथा मिलती है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में बेहद खास थे। उन्होंने उज्जैन में अपने जीवन का काफी वक्त बिताया। उनका इस जगह से इस कदर लगाव था कि अपनी रचनाओं में भी कालिदास जी ने उज्जैन का कई जगहों पर जिक्र किया है। उज्जैन के बारे में एक और कथा मिलती है कि यहाँ पर ही भगवान श्री हरि के रक्त से उत्पन्न हुई शिप्रा नदी भी स्थित है। एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा कपाल लेकर श्री हरि से भिक्षा मांगने पहुंचे, तो विष्णु ने जी उन्हें उंगली दिखाते हुए भिक्षा दी। इससे शिव जी अत्यंत नाराज हुए और उन्होंने विष्णु जी की उस उंगली पर प्रहार कर दिया। उससे रक्त की धारा बहने लगी। यही धारा धरती पर आई और शिप्रा नदी में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा यह भी जिक्र मिलता है कि इसी नदी के किनारे श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध कर्म किया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।